अध्याय 2। पोरबंदर से महात्मा गांधी के पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर आए थे। यहाँ मुझे राजकोट की शाला में भर्ती किया गया। यहाँ के शिक्षकों के नाम भी मुझे याद हैं। महात्मा गांधी बहुत शर्मीले थे। वो घंटी बजने पर स्कूल पहुँचते थे और घंटी बजने के बाद स्कूल से घर भागते थे। भागना शब्द उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसलिए लिखा है क्योंकि उन्हें रुकना या किसी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें एक डर लगा रहता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाई स्कूल के पहले की एक घटना है जो विश्व प्रसिद्ध है और हर बच्चे ने सुनी हुई होती है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने कक्षा में अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए थे, जिसमें से एक शब्द था कैटल। मैंने उसकी जो मीनिंग थी वो गलत लिखी थी। महात्मा गांधी के शिक्षक ने अपनी बूट की नोक से उन्हें इशारा किया कि वो अपनी मीनिंग के जो शब्द हैं उन्हें सही कर लें, लेकिन महात्मा गांधी लिखते हैं कि मुझे आभास ही नहीं हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि मैं सामने वाले की दफ्ती से देखकर अपने जो मीनिंग मैंने लिखी है उसको सही कर लूं। उन्हें लगा कि शिक्षक तो इसलिए है कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सकें। सारे बच्चों की मीनिंग सही निकली, बस एक मोहन थे जिनकी पट्टी पर लिखी जो कैटल की मीनिंग थी वो गलत थी। शिक्षक ने मोहन को उनकी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मोहन के मन पर शिक्षक के समझाने का कोई असर न हुआ। दूसरे की पट्टी देखकर लिखना कभी नहीं सीख सके। मोहन में बड़ों का दोस्त ना देखने का गुण हमेशा से था। मोहनदास को बचपन में स्कूल के किताबों के अलावा कोई और किताब पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उकता जाते थे, अपने शिक्षक को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए जो याद करने को दिया जाता था उसे याद करते थे। इसके अलावा किसी भी चीज़ को पढ़ने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन उनके पिताजी की खरीदी एक पुस्तक श्रवण कुमार की वो किताब मोहन एक बार में ही बड़े चाव से पढ़ गए। उस जमाने में चित्र दिखाने वाले लोग गांव में आया करते थे। मोहन ने उसमें श्रवण कुमार का वो चित्र देखा था जिसमें वो अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर ले जा रहे थे। श्रवण कुमार के उस चित्र और उस कथा जो उन्होंने पढ़ी थी उसका बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने सोचा कि अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। उन्हीं दिनों एक नाटक कंपनी वहाँ एक नाटक करने आई थी और नाटक का नाम था राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का वो नाटक मोहन बार बार देखने जाया करते थे। वो उसे देखते थकते नहीं थे, लेकिन बार बार जाने कौन देता। मोहन सोचते थे कि सारे लोग ऐसे सत्यवादी क्यों नहीं होते। हरिश्चंद्र पर जो विपत्तियाँ पड़ी उन्हें सहना, भोगना और फिर भी सत्य बोलना कितना कठिन काम है। मोहन को लगता था कि राजा हरिश्चंद्र एक वास्तविक व्यक्ति है और उनकी कहानी सुनकर वो खूब रोया करते थे, नाटक देखते थे और रोते थे। महात्मा गांधी के बचपन की ये 2-3 यादें नकल करना, श्रवण कुमार की पुस्तक और राजा हरिश्चंद्र का यह नाटक उनके बचपन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव करके गया। मिलते हैं अगले अध्याय बाल विवाह में।